नमस्कार, मैं आयुर्वेद स्टडी एप्लीकेशन की ओर से वैद्य धवल ढोलकिया आज आप सभी का स्वागत करता हूँ। गोविंदलाल पारिक सर की बुक कंपैरेटिव स्टडी तुलनात्मक अध्ययन उसके अंतर्गत आज हम पेज नंबर 2 से आगे जाएंगे। पिछले सेशन में हमने पेज नंबर 1 को अच्छी तरह से विथ प्रॉपर ट्रिक कंप्लीट किया था। तो आज का हमारा प्रथम टॉपिक है शिरोरोग। चरक संहिता अनुसार शिरोरोग जो है उनकी संख्या कितनी है? यहाँ पर कुल संख्या 5 है। ये रेफरेंस कहाँ का है? ये रेफरेंस है चरक संहिता सूत्र स्थान 17वां अध्याय क्यंत शीर्षीय अध्याय। इसके अंतर्गत वातिक, पैतिक, श्लेष्मिक, सन्निपातिक तथा कृमिज शिरोरोग बताए गए हैं। सुश्रुत ने शिरोरोग कहाँ पर बताए हैं? उत्तर तंत्र अंतर्गत बताए हैं। कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर कुल संख्या 11 है। वात, पित्त, कफ, सन्निपात तथा कृमि अर्थात चरक ने जो 5 बताए हैं वो तो सुश्रुत ने बताए ही है। इनके अलावा उन्होंने 6 कुल एक्स्ट्रा बताए हैं, एडिशनल बताए हैं। वो कौन से है? क्षयज, सूर्यावर्त, अनंतवात, अर्धावभेदक, शंखक तथा रक्तज। यहाँ पर आपको ये चीज खास याद रखनी है, इतने भेद विशेष बताए हैं, उसमें भी क्षयज तथा रक्तज भेद सुश्रुत ने बताया है। माधवकर अनुसार शिरोरोगों की कुल संख्या 11, वाग्भट अनुसार कुल संख्या 10। नेक्स्ट है हृदरोग। हृदरोग की संख्या यहाँ पर चरक संहिता में कियंत शीर्षीय में बताया है। कुल संख्या 5 है। वात, पित्त, श्लेष्म, सन्निपातिक तथा कृमिज। जबकि यहाँ पर आपको खास याद रखना है सुश्रुत ने संख्या केवल और केवल 4 बताई है। सुश्रुत ने यहाँ पर सन्निपातिक भेद नहीं माना है, जबकि वो भेद चरक ने माना है। नेक्स्ट है प्रमेह पीड़िका। प्रमेह पीड़िका के ऊपर पूरा का पूरा विजुअल सेशन, पूरा का पूरा एक ऐसा सेशन अवेलेबल है जिसमें आप विथ ट्रिक एंड कोड, विथ पिक्चर मेमोरी आप उसको याद रख पाएंगे। यूट्यूब पे ये फ्री में अवेलेबल है। प्रमेय पीड़िका आप सर्च कर सकते हैं आयुर्वेद स्टडी एप्लीकेशन। आयुर्वेद एआईपीजीटी हमारी यूट्यूब की चैनल का नाम है, उसके अंतर्गत ये आपको मिल जाएगा। यहाँ पर विषय अंतर्गत प्रमेय पीड़िका, तो चरक ने कुल प्रमेय पीड़िका की संख्या 7 बताई है, जिसमें से कुल 3 जो है वो कफज है, 4 जो है वो पित्तज है। यहाँ पर आपको खास प्रश्न पूछा जाता है कि सुश्रुत ने एडिशनल अधिक पीड़िका कौन सी बताई है? सुश्रुत ने 3 पीड़िकाएं अधिक बताई है, पुत्रिणी, मसूरिका, विदारिका। खास याद रखिए, पुत्रिणी, मसूरिका, विदारिका, 3 नाम। वाग्भट ने कितनी बताई है? वाग्भट ने कुल संख्या 10 बताई है। काश्यप अनुसार प्रमेह पीड़िका की संख्या कितनी है? कुल 8। काश्यप ने चरकोक्त 7 तो बताई है, लेकिन इसके अलावा एक उन्होंने जो बताई है दैट इज विशेष अरंशिका। सुश्रुत ने अरंशिका प्रमेय पीड़िका अंतर्गत नहीं बताई है, जबकि वो काश्यप ने बताई। इसी के साथ में एक और प्रश्न पूछा जाता है आचार्य भोज के द्वारा। भोज अनुसार कुल संख्या 9। इन्होंने कुलत्थिका भी एडिशनल मानी है। फिर से रिपीट करते हैं, चरक अनुसार कुल 7। काश्यप ने 8 बताई है। काश्यप ने चरक वाली 7 प्लस अरंशिका। भोज ने कुल 9 बताई है। भोज ने एडिशनल कुलत्थिका मानी है। सुश्रुत ने 10 बताई है। वाग्भट ने 10 बताई है। सुश्रुत ने जो 10 बताई है उसमें से 7 चरकोक्त प्लस 3 पुत्रिणी, मसूरिका, विदारिका, 3 पीड़िका यहाँ पर एडिशनल है। इनके ऊपर पूरा का पूरा लक्षण विजुअल मेमोरी वाला पूरा का पूरा सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है शोथ के उपद्रव।
चरक संहिता में इसे शोथोपद्रव संग्रह ऐसी भी संज्ञा दी गई है। शोथोपद्रव संग्रह सूत्र स्थान 18वां अध्याय त्रिशोथी अंतर्गत। चरक अनुसार शोथ के उपद्रवों की कुल संख्या 7, जबकि सुश्रुत अनुसार कुल संख्या 9। चरक ने 7 उपद्रव कौन से बताए हैं? श्वास, छर्दी, अरुचि, तृषा, ज्वर, अतिसार तथा दौर्बल्य। इनको हम एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। जब भी ठंड की सीजन होती है, जाड़े के मौसम में क्या रहता है? एकदम सर्दी रहती है। ये हमारा रूटीन अनुभव है, जाड़े के मौसम में सर्दी रहती है। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक है, यहाँ पर हमारा कोड है, इसको याद रखने के लिए सर्दी एट जाड़े। सर्दी एट जाड़े। सर्दी में स जो है दैट इज फ्रॉम श्वास, श्वास में से आखिरी शब्द दैट इज सर्दी का स लिया है। छर्दी, सर्दी, छर्दी। तो सर्दी के द्वारा हम यहाँ पर दो अलग अलग लक्षणों को याद रखेंगे, श्वास तथा छर्दी। एट, ए स्टैंड्स फॉर अरुचि, टी फॉर तृषा। सर्दी एट, अरुचि, तृषा। झाड़े, जे ए डी ई, जे फॉर ज्वर, ए फॉर अतिसार, डी फॉर दौर्बल्य। सर्दी एट झाड़े। सुश्रुत अनुसार शोथ के उपद्रवों की संख्या कितनी है? कुल संख्या यहाँ पर 9 है, इसमें से उन्होंने चरक वाले 7 बताए हैं, 2 एडिशनल बताए हैं दैट इज हिक्का एंड कास। यहां से आपको ये प्रश्न पूछ सकते हैं, निम्न में से कौन सा शोथ का उपद्रव चरक ने नहीं बताया है? तो उसके ऑप्शन में हिक्का तथा कास डाल सकते हैं। ये केवल और केवल सुश्रुत ने ही बताया है। क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से रहती है, इसलिए आप मेरा क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर पूरा का पूरा जो सेशन है उसको गहन अध्ययन करें। उनके द्वारा आपको पता लगेगा कि नई पैटर्न वो कौन सी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अंतर्विद्रधि। अंतर्विद्रधि के स्थान चरक अनुसार कुल स्थान की संख्या 9, 9। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? सुश्रुत ने कुल 10 बताए हैं। चरक के अलावा उन्होंने अतिरिक्त स्थान गुद को भी माना है। प्रमेह पीड़िका तथा अंतर्विद्रधि, इन दोनों के ऊपर एक डिटेल पिक्चोरियल विजुअल सेशन अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप अवश्य इसको देखिए। नेक्स्ट है अग्रय भाव, अग्रय संग्रह। चरक अनुसार इनकी कुल संख्या कितनी है? 152। यहां पर आपको यही संख्या याद रखनी है, ये श्लोक में बताई है। यदि पूछा जाता है तो दैट इज द फाइनल आंसर। अष्टांग संग्रह अनुसार 155, अष्टांग हृदय अनुसार 55, 55। नेक्स्ट टॉपिक है कल्पनाएं। चरक अनुसार कल्पना की संख्या कितनी है? कुल 5, सूत्र स्थान के चौथे अध्याय में बताया है। स्वरस, कल्प, श्रुत, शीत तथा फांट। सुश्रुत अनुसार कल्पना की संख्या चरक वाली 5 प्लस उन्होंने क्षीर कल्पना ऐड की है, एक ऐड की है दैट इज क्षीर। काश्यप अनुसार कल्पना की संख्या कितनी है? काश्यप अनुसार कल्पनाओं की संख्या कुल 7। काश्यप ने यहाँ पे क्या किया है? चरक वाली जो 5 है वो बताई है, इनके अलावा उन्होंने 2 एडिशनल ऐड कर दी है। वो 2 कौन सी है? चूर्ण कल्पना तथा अभीशव कल्पना। ये प्रश्न खास पूछा जाता है, आपको ये खास ध्यान में रखना है। काश्यप ने 2 कल्पनाएं अधिक बताई है दैट इज चूर्ण एंड अभीशव। नेक्स्ट टॉपिक है मध के भेद, मधु भेदानी। प्रथम चरक अनुसार भेद। चरक ने मधु के कुल कितने प्रकार बताए हैं? चरक अनुसार मधु के कुल 4 प्रकार।
सूत्र स्थान के 27वें अध्याय में बताए है भ्रामर, पौतिक, माक्षिक तथा शौद्र कुल प्रकार 4। इन चारों की विशेषताएं है जो कि आपको मैच द फॉलोइंग में खास पूछते हैं। तो माक्षिक की विशेषता क्या है? सबसे पहले ये प्रवर श्रेष्ठ है और तेल वर्णी है। तो आप माक्षिक को याद कैसे रखेंगे? इसको हमने स्थान दिया है प्रथम, दैट इज प्रवर। आपको ये क्रम याद रखना है। माक्षिक ये प्रवर है। इसका वर्ण कैसा है? तैल वर्ण। यहाँ पर वर्ण जो है वो चारों में बताए हैं, इनके कारण यहां से मैच द फॉलोइंग बनेगा। तो तेल वर्णी है, तेल से हमने लिया ता, तो माक्षिक तेल वर्णी माता। मधु के भेद में प्रथम है माता, माक्षिक तेल वर्णी। दूसरा भेद है पौतिक। पौतिक कैसा है? घृतवर्णी। प्रथम हमने लिया माता, तो दूसरा है पिता। पिता कैसे है? पिता घृत के समान है, पिता घृत। तीसरा भेद है शौद्र, दैट इज कपिल वर्ण। शौद्र के लिए हमने यहां पर याद रखने के लिए ट्रिक बनाई है शुदा। क्षुधा में कपि, कपिल से कपि। चौथा भेद है भ्रामर। भ्रामर मर, मरने के बाद सामान्यतया कैसे वस्त्र लोग धारण करते हैं? श्वेत वस्त्र। भ्रामर कैसा है? श्वेत वर्णी, और आखिर है इसलिए सबसे गुरु है। तो यहाँ पर भ्रामर श्वेत वर्णी, मरने के बाद श्वेत वस्त्र। इन चारों को यदि हम कंबाइन याद रखना चाहे तो इसका सूत्र बनेगा माता पिता घृत। यहां पर अटकना है, माता पिता घृत। क्षुधा में कपि, अटकना है। मरने के बाद श्वेत वस्त्र पहने, माता पिता घृत। क्षुधा में कपि, मरने के बाद श्वेत वस्त्र पहने, माता से माक्षिक तेलवर्णी, पिता घृत पौतिक से घृतवर्णी, क्षुधा में कपि शौद्र से कपिलवर्णी, मरने के बाद श्वेत वस्त्र पहने। भ्रामर मरना, भ्रामर, भ्रामर कैसा है? श्वेत वर्ण। इस तरह से आप सभी के सभी जो टॉपिक है उसको इतने ही इजीली, आसानी से याद रख पाएंगे। ये जितनी भी चीजें बताई है इनको इजीली याद रखने के लिए हमारा कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। आप हमारा वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा का पूरा जीपी कोर्स अर्थात गोविंदलाल पारिक सर की बुक, उसमें जितने भी तुलनात्मक अध्ययन है, महत्वपूर्ण विषय है, जितने भी पेपर है, उन सभी पेपर का सॉल्यूशन, उसमें से जो भी प्रश्न महत्वपूर्ण है उसका विथ एक्सप्लेनेशन डिटेल सॉल्यूशन, ऐसे सेशन, ऐसा पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बताए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एआईपीजीटी है, आरएवी है या और कोई भी, जीपीएससी है, यूपीएससी है, तो भी आप यहाँ पर बताए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी के सभी कोर्सेज अवेलेबल है। सभी कोर्स इतनी इजीली मेथड के द्वारा रन किए जाते हैं, आपको इसको पढ़ने में आसानी रहेगी, मजा आएगा। रूटीन कोर्स के साथ साथ भी ये चीजें हो पाएगी और हाईएस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस अवेलेबल है। तो ये हमने चरक के भेद देखे। चरक के बाद दूसरा यहाँ पर टॉपिक है सुश्रुतोक्त भेद। तो सुश्रुत ने चरक वाले 4 तो माने ही हैं, माक्षिक, ब्राह्मण, शौद्र, पौतिक। इनके अलावा उन्होंने 4 और अधिक माने हैं, दाल, आर्ध्य, औदालक तथा छात्र। दाल, आर्ध्य, औदालक तथा छात्र। तो इनमें अलग अलग गुण कौन से है? वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले माक्षिक के लिए सुश्रुत ने बताया है ये रुक्ष है, लघुतर है, प्रवर है तथा श्वास में उपयोगी। शूद्र जो है वो लघु तथा लेखनीय है। पौतिक जो है वो छेदी, विदाही, मद करता। ये खास याद रखिए, छेदी, विदाही, मद करता।
छात्र कैसा है? रक्तपीत, श्वित्र, मेह तथा कृमि में उपयोगी। छात्र श्वित्र, मेह, कृमिघ्न। आर्द्य, अतिचक्षुष्यम, बल्य, कफ पित्त हरम परम। औदालक कैसा है? स्वर्य है तथा कुष्ठ विष में उपयोगी है। नेक्स्ट है दलोद्भवम, दल या फिर दाल। ये छर्दी तथा मेह में उत्तम है। तो इन सभी को मतलब सुश्रुत के आठों भेद को हमने कंसाइज कर दिया है, एक छोटी सी कविता बनाई है। यदि कोई भी कविता होगी तो उसको आपको बोलना पड़ेगा, 3-4 बार बोलना पड़ेगा उसको। जैसे जैसे आप बोलेंगे तभी वो आपको इजीली याद रह पाएगी, वरना वो याद रखने में दिक्कत होगी। तो इसको आपको कैसे पठन करना है? माक्षिक लघुवर सांस। माक्षिक लघुवर सांस अर्थात माक्षिक जो है वो कैसा है? लघु है। वर अर्थात प्रवर है। सांस अर्थात श्वास में श्रेष्ठ है। माक्षिक लघुवर सांस। भ्रमर गुरु सब पे भारी। भ्रामर जो है वो कैसा है? गुरु है। सब पे भारी अर्थात वो सबसे भारी है। नेक्स्ट है शूद्र भेद। शूद्र लेखन करे तेज। शूद्र जो है वो उत्तम लेखन करता और लघु है। पौती दाह मदकारी। पौतिक कैसा है? विदाही, दाहकारी। मद करता, दाह मदकारी। पौती दाह मदकारी। नेक्स्ट है छात्र। छात्र कैसा है? पीत, श्वित्र, कृमि, मेह पे भारी। छात्र रक्तपीत, श्वित्र, मेह तथा कृमि में उत्तम है। आर्द्य, अति चक्षुष्य। यहां पर आपको सिंपली उसको सीधा याद रखना है, कफ पित्त तथा चक्षुष्य में उत्तम। औदालक, कुविषम। कुविष से यहां पर हमें क्या लेना है? कुष्ठ तथा विष। कुविष इसको आपको तोड़ना है, इस वर्ड को आपको विभाजित करना है। औदालक कुविषम, कुविषम इति कुष्ठ विषापहम। आखिर है दाल। दाल मेह छर्दी हारी। छर्दी मेह प्रशमन। ये छोटी सी कविता हम फिर से रिपीट करते हैं। माक्षिक लघुवर सांस। भ्रमर गुरु सब पे भारी। शुद्र लेखन करे तेज। पौती दाह मदकारी। छात्र है पीत श्वित्र कृमि मेह पे भारी। औदालक कुविश, दाल मेह छर्दी हारी। इनके द्वारा आप आठों के आठों भेद को इजीली याद रख पाएंगे। मेरी ये बात आप खास याद रखिए, यहां पर जो भी ट्रिक बताई है आप उसके हिसाब से करेंगे तो ये चीज आप कभी भी नहीं भूलेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आहार के भेद। चरक अनुसार आहार के भेद की संख्या कितनी है? कुल 4। इन्होंने खुद अध्याय दिया है, विविधाशित पीति अध्याय। इसके अंतर्गत कुल भेद की संख्या 4, अशित, खादित, पीत तथा लीड। इसके नाम आप याद कैसे रखेंगे? इसकी ट्रिक है अखोपीले। अखोपीले, अशित, खादित, पीत, लीड, अखोपीले। यहाँ पर भाव प्रकाश तथा षाडंगधर अनुसार कुल संख्या है 6। इन्होंने 2 भेद अधिक माने हैं, दैट इज चौष्य तथा चर्व्य। चौष्य तथा चर्व्य चाचा। भाव प्रकाश तथा षाडंगधर हमारे चाचा है। चौष्य तथा चर्व्य दोनों च। नेक्स्ट टॉपिक है कुक्षी के भेद। कुक्षी के भेद चरक संहिता अनुसार 3, वाग्भट तथा काश्यप अनुसार 4। नेक्स्ट है उदावर्त। यहाँ पर आपको एक चीज खास याद रखनी है, उदावर्त में चरक अनुसार भेद पूछे जाते हैं। तो चरक संहिता अनुसार उदावर्त के भेद कितने हैं? कुल भेद की संख्या 6। उसको आप याद कैसे रखेंगे? उसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ट्रिक का नाम है वाम पुरिषु छत्थु। वाम पुरिषु छत्थु। वाम पुरिषु छत्थु अर्थात क्या? वाम से वातज तथा मूत्रज।
वाम वातज मूत्रज, पुरीषु पुरीषज शुक्रज तथा छर्दीज। छत्थु से क्या लेना है? छर्दी तथा क्षौथुज। कुल 6 भेद। वाम पुरीषु छत्थु, वाम से वायु तथा मूत्रज, पुरीषु पुरीषज शुक्रज, छत्थु छर्दी तथा क्षौथु। सुश्रुत अनुसार उदावर्त के भेद कितने हैं? कुल संख्या 13। इसका सूत्र हमने ऑलरेडी आगे देख लिया है। सुश्रुत ने भेद कौन से बताए हैं? वात वीण मूत्र जृंभ अश्रु शवथु उद्गार वमन इंद्रिय क्षुधा तृषा श्वास तथा निंद्रा। नेक्स्ट टॉपिक है शुक्र दोषों की संख्या। चरक अनुसार कुल संख्या है 8। सुश्रुत अनुसार यहां पर 2 अलग-अलग पाठ भेद अवेलेबल है। एक मत अनुसार 8, अन्य मत अनुसार शुक्र दोषों की संख्या 11। चरक अनुसार 8 भेद कौन से हैं? ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। फैनिलम तनुरुक्षम च विवरणम पुतिपिच्छिलम अन्य धातुपसृष्टम तथा औषादि। कुल संख्या 8। इनको आप याद कैसे रखेंगे? तो इसकी ट्रिक है फेतरु विपुपी धावसु। फेतरु विपुपी धावसु। फे से फैनिल, त से तनु, रु से रुक्ष, वी से विवर्ण, पू से पुति, पी से पिच्छिल, धा अन्य धातुपसृष्टम, वसु अवसादी। फेतरु विपुपु विपुपी दासु। इनके द्वारा आप इनको इजीली याद रख पाएंगे। सुश्रुत ने भेद कौन से बताए हैं? सुश्रुत अनुसार साध्यम है वातज पीतज कफज, कष्ट साध्य है कुणप गंधी क्षीण ग्रंथि पुति पूय सन्निभम। सुश्रुत अनुसार असाध्य शुक्र दोष है मूत्र पुरीष गंधी। यहां पर आपको साध्यता भेद भी खास पूछी जाती है। सुश्रुत अनुसार कष्ट साध्य है कुणप क्षीण ग्रंथि पुतिपूय, जबकि असाध्य है मूत्र पुरीष गंधी। नेक्स्ट टॉपिक है आर्तव काल। आर्तव काल को हम याद कैसे रखेंगे? इसको हम उतरते क्रम में याद रखेंगे। सबसे ज्यादा किसने बताया है? हारित। हारित अनुसार 7 दिन, चरक अनुसार पंचरात्रि, सुश्रुत तथा वाग्भट अनुसार 3 दिन। रिपीट करता हूं, हारित अनुसार 7 दिन, चरक अनुसार पंचरात्रि, सुश्रुत तथा वाग्भट अनुसार 3 दिन। नेक्स्ट है बल वृद्धि कर भाव। बल वृद्धि कर भाव कौन कौन से है? ये चरक संहिता शारी स्थान 6वें अध्याय से लिया गया रेफरेंस है। बलवत पुरुषे देशे जन्मम, बलवत पुरुषे काले च जन्मम, सुखस्य काल योगम। काल योग आपको खास याद रखना है, इसको स्पेसिफिकली अलग से याद रखिए। सुखकारी काल योग ये बल वृद्धि कर भाव है। नेक्स्ट जो ग्रुप है उसमें ऐसे नाम है जिसमें आखिर में संपत आता है। संपत अर्थात श्रेष्ठता। तो प्रथम है बीज क्षेत्र गुण संपन्न संपत। नेक्स्ट है आहार संपत, शरीर संपत, सात्म्य संपत, सत्व संपत। यहां पर निम्न में से कौन सा संपत है या नहीं है, इस तरीके से आपको पूछ सकते हैं। बीज क्षेत्र गुण संपत, आहार संपत, शरीर संपत, सात्म्य संपत, सत्व संपत। अन्य विशेष यहां पर है स्वभाव संसिद्धि, स्वभाव संसिद्धि तथा समहर्ष। यहां पर 3 विशेष है, काल योग, स्वभाव संसिद्धि तथा समहर्ष, बल वृद्धि कर भाव। नेक्स्ट टॉपिक है नपुंसक के भेद। चरक अनुसार कुल भेदों की संख्या 8। द्विरेता पवनेन्द्रिय संस्कारवाही नरषंड नारीषंड वक्री ईर्ष्यारति तथा वातिक षंड।
सुश्रुत अनुसार नपुंसक के भेदों की संख्या कुल 5, जिसमें से जो 4 है वो सशुक्र है, आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक तथा ईर्षक। सशुक्रम, यहाँ पर शुक्र की उपस्थिति है। एक भेद है अशुक्रम, जिसमें नरषंड तथा नारीषंड का समावेश होता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे? तो चरक के जितने भी भेद है उनके नाम याद रखने के लिए ट्रिक है द्वि इंद्रियों के संस्कार। द्वि इंद्रिय प्रथम भेद है द्विरेता, द्विरेता से हमने द्वि लिया है द्वि। नेक्स्ट है पवनेन्द्रिय, पवनेन्द्रिय से इंद्रिय, द्वि इंद्रिय इज इक्वल टू द्विरेता प्लस पवनेन्द्रिय। द्वि इंद्रियों के संस्कार दैट इज संस्कार वाही। ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्यारति, ईर्ष्या के कारण वक्री 3 षंड को उत्पन्न करे। वक्री से वक्री लेना है 3 षंड अर्थात नरषंड, नारीषंड, वातिक षंड। तो आठों के आठों भेद को आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख पाएंगे। सूत्र क्या है? द्वि इंद्रियों के संस्कार, ईर्ष्या के कारण वक्री 3 षंड को उत्पन्न करे। द्वि से द्विरेता, इंद्रियों से पवनेन्द्रिय, संस्कार से संस्कार वाही, ईर्ष्या के कारण ईर्ष्या से ईर्ष्यारति, वक्री 3 षंड को उत्पन्न करे। वक्री से वक्री, 3 षंड से नरषंड, नारीषंड, वातिक षंड। सुश्रुत के भेद, इसमें से 4 सशुक्र है, आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक तथा ईर्षक। एक जो है वो अशुक्र है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लेब्य के भेद। चरक अनुसार कुल 4 प्रकार चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में बताया है। सुश्रुत अनुसार कुल भेदों की संख्या 6। चरक अनुसार 4 प्रकार कौन से है? ध्वजोपघात, बीजोपघात। अन्य 2 भेद है वृद्धावस्था जन्य, शुक्रक्षय जन्य। आप इसको 2-2 के ग्रुप में याद रखिए। उपघात वाले 2, ध्वजोपघात, बीजोपघात। अन्य 2 में क्या है? एक में वृद्धावस्था है, दूसरे में शुक्रक्षय है। सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं। मानसिक शुक्र क्षयज, अति मैथुन जन्य, शुक्र अवरोध जन्य। यहां पर मेड्र रोग जन्य तथा सहज, ये दोनों असाध्य है। कुल 6 में से 2 असाध्य है, मिड्रगत तथा सहज। यह दोनों सुश्रुत अनुसार असाध्य क्लेब्य भेद है। नेक्स्ट है शरीर वृद्धिकर भाव। चरक अनुसार कुल 4, वाग्भट अनुसार कुल 17 इन नंबर। चरक ने शारी स्थान के 6वें अध्याय में बताया है। 4 भाव कौन से है? काल योग, स्वभाव संसिद्धि, आहार सौष्ठव तथा अविघात। इसका सूत्र क्या है? योग के भाव हारघात, योगा भाव हारघात। योग से काल योग, भाव से स्वभाव संसिद्धि, हार से आहार सौष्ठव तथा अविघात से घात। 4 योग भाव हार घात। आहार परिणाम कर भाव कितने हैं? कुल 6। चरक शारी स्थान 6वां अध्याय। ये अष्टांग हृदय में बताया नहीं है। 6 भाव कौन से है? उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल तथा संयोग। कुल संख्या यहाँ पर 6 बताई है। उष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल तथा संयोग। ये प्रश्न भी खास पूछा जाता है, कौन सा भाव है, कौन सा भाव नहीं है। तो यहाँ पर जो भी ट्रिक के माध्यम से आपको करवाया जाता है उस तरीके से यदि आप करते हैं तो आपके लिए ये सभी चीजें याद करनी बहुत ही आसान रहेगी। जीपी कोर्स में रजिस्ट्रेशन शुरू है, एआईपीजीटी कोर्स में भी रजिस्ट्रेशन शुरू है। यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी इच्छित ब्रांच में, इच्छित कॉलेज में, नेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, तो आप अवश्य चरक कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें। आयरबस स्टडी एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई करें। मेरे साथ जुड़ने के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। थैंक यू ऑल।